हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी सही चल रहा होगा। जब आपने वीडियो को प्ले कर ही दिए हैं तब क्यों ना पूरा पढ़ ही लिया जाए। आज मैं और आप केडी पब्लिकेशन बाय नीतू सिंह के बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करेंगे, वो भी फिगर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ इट डेब्ट्स। कहने का मतलब एक वैसे व्यक्ति जिसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंसॉल्वेंट, सेकंड पुअर, थर्ड डेस्टिट्यूट, फोर्थ पॉपर। इसका सही आंसर हो जाएगा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। बैंकरप्ट मतलब ही क्या होता है, दिवालिया ही होता है। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया ही होता है, ठीक है। ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ इट डेब्ट्स डेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि बैंकरप्ट। ऑप्शन नंबर बी है पुअर। पुअर मतलब होता है गरीब या निर्धन। नॉट हैविंग इनफ मनी टू हैव ए कंफर्टेबल लाइफ डेट इज कॉल्ड पुअर। ऑप्शन नंबर सी है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मतलब होता है बेसहारा, दिनहीन। विदाउट एनी मनी, फूड और ए होम डेट इज कॉल्ड डेस्टिट्यूट। ऑप्शन नंबर डी है पॉपर। पॉपर मतलब होता है दरिद्र यानी कि कंगाल। ए वेरी पुअर पर्सन डेट इज कॉल्ड पॉपर, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बोले तो ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ इट डेब्ट्स डेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। क्वेश्चन नंबर टू, वर्ड्स अटर्ड इम्पॉयसली अबाउट गॉड। कहने का मतलब वैसे शब्द जो ईश्वर यानी कि परमात्मा के बारे में अशुद्ध रूप से कहा गया है, उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमोरल, सेकंड है फिलॉसफी, थर्ड है लॉजिक, फोर्थ है ब्लास्फेमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लास्फेमी। क्या हो जाएगा, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश्वर निंदा, यानी वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड डेट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एमोरल। एमोरल मतलब होता है नैतिकता रहित, यानी कि सदाचार विहीन। नॉट फ्लोइंग यानी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग डेट इज कॉल्ड एमोरल। ऑप्शन नंबर बी है फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब होता है द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ डेट इज कॉल्ड फिलॉसफी, यानी दर्शन शास्त्र जिसको बोलते हैं, यानी विचारों के अध्ययन को बोलते हैं फिलॉसफी। ऑप्शन नंबर सी है लॉजिक। लॉजिक मतलब क्या होता है, विचार, यानी वे ऑफ थिंकिंग डेट इज कॉल्ड लॉजिक। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ब्लास्फेमी, यानी वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड डेट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्लास्फेमी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए नंबर ऑफ शिप्स यानी जहाज़ों के समूह को क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्लीट, सेकंड है गैलेक्सी, थर्ड है कॉन्स्टिलेशन, फोर्थ है ग्रुप। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लीट। क्या हो जाएगा, फ्लीट। फ्लीट मतलब होता है जहाज़ों के समूह को बोलते हैं फ्लीट, ए फ्लीट ऑफ शिप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब होता है तारों का समूह, यानी कि ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स डेट इज कॉल्ड गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन मतलब होता है तारों का वह समूह जिससे कोई आकार बनता है, यानी कोई खास पैटर्न बनता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, यानी कि ए ग्रुप ऑफ स्टार्स डेट फॉर्म्स ए पैटर्न डेट इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ऑप्शन नंबर डी है ग्रुप। ग्रुप मतलब होता है समूह, ए ग्रुप ऑफ पीपुल, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए फ्लीट ऑफ शिप, ए फ्लीट ऑफ शिप। क्वेश्चन नंबर फोर, वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी यानी कहने का मतलब शब्दकोश का लेखन करने वाला व्यक्ति को क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जियोग्राफर, सेकंड है लेक्सिकोग्राफर, थर्ड है लैपिडिस्ट, फोर्थ है लिंग्विस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफर। क्या हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है शब्दकोश का लेखन करने वाला व्यक्ति को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, यानी वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी डेट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जियोग्राफर। जियोग्राफर मतलब होता है भूगोल का विशेषज्ञ, एन एक्सपर्ट इन जियोग्राफी डेट इज कॉल्ड जियोग्राफर। ऑप्शन नंबर सी है लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट मतलब होता है ए स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड इनग्रेव्स प्रीशियस स्टोन डेट इज कॉल्ड लैपिडिस्ट। ऑप्शन नंबर डी है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब होता है विदेशी भाषाओं का अच्छा जानकार को बोलते हैं लिंग्विस्ट।
ए पर्सन हु नोज सेवरल फॉरेनर लैंग्वेज वेल दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफर, यानी वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 5, ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गेन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। कहने का मतलब एक ऐसा टेस्ट जिसमें रोगग्रस्त अंगों से कोशिकाओं को हटा दिया जाता है और उनका टेस्ट किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बायोप्सी, सेकंड है ऑटोप्सी, थर्ड है ऑपरेशन, फोर्थ है एम्प्यूटेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा बायोप्सी। क्या हो जाएगा, बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी मतलब क्या होता है, ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गेन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। ऑप्शन नंबर बी है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब होता है मृत्यु का कारण जानने के लिए की गई सब परीक्षा को बोलते हैं ऑटोप्सी, जिसको बोलते हैं हम लोग सब परीक्षण, एन एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी टू फाइंड आउट द काउज ऑफ डेथ दैट इज कॉल्ड ऑटोप्सी। ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब होता है शल्य क्रिया, यानी कि ऑपरेशन, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ओपन ए पेशेंट्स बॉडी in order to deal with the part inside that is called operation। एम्प्यूटेशन मतलब होता है अंग काटना, यानी टू कट ऑफ ए पर्सनस आर्म्स लेग etc फॉर मेडिकल रीजन दैट इज कॉल्ड एम्प्यूटेशन। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बायोप्सी, यानी ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गेन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। मतलब कि एक ऐसा टेस्ट जिसमें रोगग्रस्त अंगों से कोशिकाओं को हटा दिया जाता है और उनका टेस्ट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बायोप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोप्सी। ऑटोप्सी मतलब क्या हुआ, मृत्यु का कारण जानने के लिए की गई सब परीक्षा को बोलते हैं ऑटोप्सी। ऑपरेशन मतलब शल्य क्रिया, यानी कि ऑपरेशन हो गया। एम्प्यूटेशन मतलब हो गया अंग काटना, टू कट ऑफ ए पर्सनस आर्म लेग etc फॉर मेडिकल रीजन दैट इज कॉल्ड एम्प्यूटेशन। यानी इसका सही आंसर क्या हो गया, बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए स्मॉल रूम इन ए बिग हाउस होटल शिप etc वेयर ग्लासेस डिशेस स्पून्स फूड etc आर केप्ट। कहने का मतलब एक बड़ा सा घर, होटल, जहाज में छोटा सा कमरा जिसमें गिलास, बर्तन, चम्मच, खाना आदि रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पोर्टिको, सेकंड है पेंट्री, थर्ड है मेजनिन, फोर्थ है किचन। इसका सही आंसर हो जाएगा पेंट्री। पेंट्री मतलब होता है रसोई भंडार, यानी कि भंडार घर। ए स्मॉल रूम इन ए बिग हाउस होटल शिप etc वेयर ग्लासेस डिशेस स्पून्स फूड etc आर केप्ट दैट इज कॉल्ड पेंट्री, दैट इज कॉल्ड पेंट्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पोर्टिको। पोर्टिको मतलब होता है बरामदा, ए कवर्ड एंट्रेंस टू ए बिल्डिंग यूजुअली सपोर्टेड बाय कॉलम्स दैट इज कॉल्ड पोर्टिको। ऑप्शन नंबर सी है मेजनिन। मेजनिन मतलब होता है दुछत्ती, यानी बिचला तल्ला को बोलते हैं मेजनिन। ए फ्लोर दैट इज बिल्ट बिटवीन टू फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग एंड दैट इज स्मॉलर देन अदर फ्लोर्स दैट इज कॉल्ड मेजनिन, जिसको हम लोग बोलते हैं दुछत्ती। ऑप्शन नंबर डी है किचन। किचन मतलब होता है रसोई घर, ए रूम वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड एंड कुकड दैट इज कॉल्ड किचन। क्वेश्चन नंबर 7, ए फॉरनर हु सेटल्स इन ए कंट्री। एक विदेशी जो किसी देश में आकर बस जाता है, उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इमिग्रेंट, सेकंड है एमिग्रेंट, थर्ड है एलियन, फोर्थ है विजिटर। इसका सही आंसर हो जाएगा इमिग्रेंट। क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब होता है दूसरे देश में आकर वहीं अस्थायी रूप से बसने वाला व्यक्ति को बोलते हैं इमिग्रेंट, यानी अप्रवासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब होता है विदेश में जा बसा व्यक्ति को बोलते हैं एमिग्रेंट। ए पर्सन हु हैज गॉन टू लिव इन अनदर कंट्री दैट इज कॉल्ड एमिग्रेंट। ऑप्शन नंबर सी है एलियन। एलियन मतलब होता है विचित्र, यानी दूसरे ग्रह का वासी को बोलते हैं एलियन। ए क्रिएचर दैट कम्स फ्रॉम अनदर प्लेनेट दैट इज कॉल्ड एलियन। ऑप्शन नंबर डी है विजिटर। विजिटर मतलब होता है पर्यटक, ए पर्सन हु विजिट्स दैट इज कॉल्ड विजिटर। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट देखिए ना, इन मतलब क्या होता है, आना होता है कि नहीं, तो आई से स्टार्ट है, आई से जब स्टार्ट है तो इमिग्रेंट, यानी आने वाला को बोलेंगे इमिग्रेंट और जाने वाला को बोलेंगे एमिग्रेंट।
क्वेश्चन नंबर 8, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, कहने का मतलब अपनी मर्जी से कुछ करना को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विलफुली, सेकंड है ऑब्लिजिंगली, थर्ड है वॉलेंटरली, फोर्थ है कंपल्सरली। इसका सही आंसर हो जाएगा वॉलेंटरली। वॉलेंटरली मतलब होता है स्वेच्छा से, यानी डन ऑफ वंस ऑन फ्री विल, दैट इज कॉल्ड वॉलेंटरली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विलफुली। विलफुली मतलब होता है जानबूझकर, यानी डन डेलिबरेटली, दैट इज कॉल्ड विलफुली। ऑप्शन नंबर बी है ऑब्लिजिंगली। ऑब्लिजिंगली मतलब होता है उपकारी, यानी कि अनुग्रह करने वाला, जो मदद करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑब्लिजिंगली। ऑप्शन नंबर डी है कंपल्सरली। कंपल्सरली मतलब अनिवार्य रूप से, यानी डेट मस्ट बी डन, डेट इज कॉल्ड कंपल्सरली। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेस डेट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, कहने का मतलब वह स्थान जो शरण देता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शेल्टर, सेकंड है हाउस, थर्ड है कंट्री, फोर्थ है असाइलम। इसका सही आंसर हो जाएगा असाइलम। क्या हो जाएगा? असाइलम। असाइलम मतलब होता है शरण, असाइलम मतलब शरण, ठीक है। यानी प्लेस डेट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, डेट इज कॉल्ड असाइलम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शेल्टर। शेल्टर मतलब होता है आश्रय स्थल, यानी कि पनाह, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर और बैड वेदर, डेट इज कॉल्ड शेल्टर। ऑप्शन नंबर बी है हाउस। हाउस मतलब होता है घर, यानी कि मकान। ए बिल्डिंग डेट इज मेड फॉर पीपल टू लिव इन, डेट इज कॉल्ड हाउस। ऑप्शन नंबर सी है कंट्री। कंट्री मतलब होता है देश, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असाइलम। असाइलम मतलब प्लेस डेट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, डेट इज कॉल्ड असाइलम। 10, ए पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, कहने का मतलब एक व्यक्ति जो जुआ या दौड़ लगाता है उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पुंटर, सेकंड है बैकर, थर्ड है कस्टमर, फोर्थ है क्लाइंट। इसका सही आंसर हो जाएगा पुंटर। पुंटर मतलब होता है बाजी लगाने वाला। ए पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, डेट इज कॉल्ड पुंटर। ऑप्शन नंबर बी है बैकर। बैकर मतलब होता है वित्तीय समर्थन देने वाला। ए पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी डेट गिव्स सपोर्ट टू समबडी, स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट, डेट इज कॉल्ड बैकर। ऑप्शन नंबर सी है कस्टमर। कस्टमर मतलब होता है ग्राहक। ए पर्सन हु बाइज गुड्स इन ए शॉप, डेट इज कॉल्ड कस्टमर। ऑप्शन नंबर डी है क्लाइंट। क्लाइंट मतलब होता है मुवक्किल, कहने का मतलब समबडी हु रिसीव्स ए सर्विस फ्रॉम ए प्रोफेशनल पर्सन, डेट इज कॉल्ड क्लाइंट। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुंटर। पुंटर मतलब क्या होता है? बाजी लगाने वाला। ए पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, डेट इज कॉल्ड पुंटर। और वैकर मतलब क्या हो गया था? वित्तीय समर्थन देने वाला। ए पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी डेट गिव्स सपोर्ट टू समबडी, स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट, डेट इज कॉल्ड वैकर। ऑप्शन नंबर सी क्या था? कस्टमर। कस्टमर मतलब ग्राहक। ए पर्सन हु बाइज गुड्स इन अ शॉप, डेट इज कॉल्ड कस्टमर। ऑप्शन नंबर डी क्या था? क्लाइंट। क्लाइंट मतलब मुवक्किल, कहने का मतलब somebody who receives a service from a professional person, that is called client. क्वेश्चन नंबर 11, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, कहने का मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स लिखने की कला को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लिटरेचर, सेकंड है जर्नलिज्म, थर्ड है बायोग्राफी, फोर्थ है आर्टिस्ट्री। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म। क्या हो जाएगा? जर्नलिज्म। जर्नलिज्म मतलब होता है पत्रकारिता, यानी कि आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, डेट इज कॉल्ड जर्नलिज्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लिटरेचर। लिटरेचर मतलब होता है साहित्य, यानी राइटिंग डेट इज कंसिडर्ड टू बी ए वर्क ऑफ आर्ट, डेट इज कॉल्ड लिटरेचर। ऑप्शन नंबर सी है बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब जीवनी, द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटेन बाय समबडी एल्स, डेट इज कॉल्ड बायोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी है आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री मतलब होता है कलाकार की कला, द स्किल ऑफ एन आर्टिस्ट, डेट इज कॉल्ड आर्टिस्ट्री। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्नलिज्म। जर्नलिज्म तो होता है पत्रकारिता, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, दैट इज कॉल्ड जर्नलिज्म। क्वेश्चन नंबर 12, एन अबेंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, कहने का मतलब अज्ञात माता पिता का एक के त्यागा हुआ बच्चा जो किसी के द्वारा पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फॉन्डलिंग, सेकंड है सिबलिंग, थर्ड है अचिन, फोर्थ है ऑफन। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉन्डलिंग। फॉन्डलिंग मतलब होता है त्यागा हुआ बच्चा,
ठीक है, यानी बालक, डेट इज कॉल्ड फॉन्डलिंग। एन अबेंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फॉन्ड बाय समबडी, डेट इज कॉल्ड फॉन्डलिंग। ऑप्शन नंबर बी है सिबलिंग। सिबलिंग मतलब होता है सगा भाई या बहन को बोलते हैं सिबलिंग। ए ब्रदर और ए सिस्टर, डेट इज कॉल्ड सिबलिंग। ऑप्शन नंबर सी है अचिन। अचिन मतलब होता है लावारिस बच्चा, गंदा गरीब बच्चा को बोलते हैं अचिन। ए यंग ए पुअर डर्टी चाइल्ड ऑफन वन विदाउट ए होम, डेट इज कॉल्ड अचिन। ऑप्शन नंबर डी है ऑफन। ऑफन मतलब होता है अनाथ। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, डेट इज कॉल्ड ऑफन। नंबर 13, पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और ए रिवर बैंक। कहने का मतलब तट या नदी के किनारे किसी देश के हिस्से को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्वैम्प्स, सेकेंड है मार्शेस, थर्ड है हिंटरलैंड, फोर्थ है इस्मस। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंटरलैंड। क्या हो जाएगा? हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मतलब होता है समुद्र तट या नदी तट, यानी पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और ए रिवर बैंक, डेट इज कॉल्ड हिंटरलैंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्वैम्प्स। स्वैम्प्स मतलब होता है दलदल। स्वैम्प्स मतलब दलदल। एन एरिया ऑफ सॉफ्ट वेटलैंड, डेट इज कॉल्ड स्वैम्प्स। ऑप्शन नंबर बी है क्या? मार्सेस। मार्सेस मतलब ही क्या होता है? दलदल होता है। दोनों क्या है? सैनोनिम्स है एक दूसरे का। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इस्मस। इस्मस मतलब होता है जल डमरू मध्य। कहने का मतलब ए नैरो पीस ऑफ लैंड विथ वाटर ऑन ईच साइड डेट ज्वाइंस टू लार्जर पीसेस ऑफ लैंड, डेट इज कॉल्ड इस्मस, यानी जल डमरू मध्य। ठीक है, जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 14, ए रिटेन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। कहने का मतलब किसी के चरित्र के बारे में एक लिखित बयान आमतौर पर एक के एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टेस्टिमोनियल, सेकंड है मेमोरेंडम, थर्ड है सर्टिफिकेट, फोर्थ है लाइसेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टिमोनियल। क्या हो जाएगा? टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल मतलब होता है औपचारिक लिखित विवरण, यानी प्रमाण पत्र को बोलते हैं, यानी प्रशंसा पत्र को भी बोलते हैं टेस्टिमोनियल। ए रिटेन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, डेट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल। ऑप्शन नंबर बी क्या है? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब होता है ज्ञापन। कहने का मतलब ए नोट सेंट फ्रॉम वन पर्सन और ऑफिस टू अनदर विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डेट इज कॉल्ड मेमोरेंडम। कहने का मतलब एक ही संगठन के भीतर एक व्यक्ति या कार्यालय द्वारा दूसरे को भेजा गया नोट को बोलते हैं मेमोरेंडम। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मतलब होता है औपचारिक या आधिकारिक प्रमाण पत्र, यानी कि एन ऑफिशियल पीस ऑफ पेपर दैट सेज दैट समथिंग इज ट्रू और करेक्ट, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर डी है लाइसेंस। लाइसेंस मतलब होता है कोई काम करने की आधिकारिक अनुमति देना को बोलते हैं लाइसेंस। टू गिव ऑफिशियल परमिशन फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 15, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। कहने का मतलब जो कभी भी गलती ना करे, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पेसिमिस्ट, सेकंड है ऑप्टिमिस्ट, थर्ड है इनफॉलेबल, फोर्थ है हिपोक्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा इनफॉलेबल। क्या हो जाएगा? इनफॉलेबल। इनफॉलेबल मतलब होता है जो कभी गलती ना करे, नेवर मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड इनफॉलेबल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी व्यक्ति। ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट बैड थिंग्स विल हैपन और दैट समथिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्ट। जो हमेशा नकारात्मक बात सोचते रहता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। ऑप्शन बी है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी व्यक्ति। द फीलिंग दैट द फ्यूचर विल बी गुड और सक्सेसफुल, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या था? इनफॉलेबल, जो कभी गलती ना करे, नेवर मेकिंग मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड इनफॉलेबल। ऑप्शन नंबर डी क्या है? हिपोक्रेट। हिपोक्रेट मतलब होता है पखंडी, ढोंगी। ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, जो दिखावा कर रहा है किसी और चीज का होने का लेकिन वो चीज है नहीं, उसे बोलते हैं हिपोक्रेट, यानी पखंडी यानी कि ढोंगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द ओनली पीपुल हु डोंट मेक मिस्टेक आर द पीपुल हु डोंट डू एनीथिंग।